है। विकास दुबे की पत्नी और बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन फिलहाल दोनों को छोड़ दिया गया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कल ही पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी और बेटे को हिरासत में लिया था। कुछ लोगों ने हिरासत पर सवाल भी उठाए थे, क्योंकि जो विकास दुबे का बेटा है वो छोटा है और एक तस्वीर भी वायरल हो रही थी जिसमें हाथ ऊपर कर घुटनों के बल बैठा हुआ था विकास दुबे का बेटा। उसको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। अब खबर यह है कि दोनों को छोड़ दिया गया है हिरासत में रखने के बाद। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी और बेटे को छोड़ा है। कल पुलिस ने विकास दुबे की पत्नी और बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन आज तो खबर यह आई कि एनकाउंटर हो गया है। भागने की कोशिश विकास दुबे कर रहा था और विकास दुबे का अंत हो गया है। अब देखना है कि आगे इन लोगों से पूछताछ होगी या नहीं। वहीं बेटे का मरा मुंह अब विकास दुबे की मां नहीं देखना चाहती है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसकी मां ने यह बड़ा बयान दिया है। मेरा विकास दुबे से कोई संबंध नहीं है, ये विकास दुबे की मां ने कहा है। विकास दुबे की मां ने कानपुर जाने से भी इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ परिवार वालों को हिरासत में लिया गया था, छोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ मां का यह कहना है कि वो अब विकास दुबे का मरा हुआ मुंह भी नहीं देखना चाहती है। इतनी नाराजगी है क्योंकि बेटे ने जिस तरह का कृत्य किया है उससे परिवार वाले सदमे में हैं एक तरीके से। और पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सहना पड़ा है परिवार वालों को और इस वजह से नाराजगी साफ तौर पर परिवार वालों की अब दिखाई दे रही है। और अभी तक का क्या कुछ घटनाक्रम इस पूरे मामले को लेकर रहा है वो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जिस दिन खूनी खेल खेला गया उसी दिन खुद भी ढेर हो गया। ये 4 तस्वीरें हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को समझिए। 9 जुलाई को महाकाल मंदिर में इसको देखा गया था। इसके बाद 9 जुलाई सुबह 8:15 बजे इसकी गिरफ्तारी होती है। 9 जुलाई की शाम को ही यूपी की एसटीएफ वहां पहुंचती है। विकास दुबे को लेकर रवाना होती है कानपुर के लिए उज्जैन से। और आज सुबह 10 जुलाई की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास ये खबर आती है कि गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया है, क्योंकि विकास दुबे ने पुलिस की टीम पर हमला कर भागने की कोशिश की, जिसको नाकाम कर दिया गया और विकास दुबे ढेर हो गया। तो ये आज की 4 बड़ी तस्वीरें हैं और कैसे गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कैसे ये मारा गया, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विकास ने भागने की कोशिश की थी, कब और कैसे हुआ एनकाउंटर ये हम आपको बता रहे हैं। पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश विकास दुबे की तरफ से हुई। ये पुलिस का वर्जन है जो पुलिस की तरफ से बताया गया। पुलिस और विकास के बीच इस दौरान मुठभेड़ हुई और भागते समय विकास का एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई। विकास का शव हैलेट अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उसकी डेथ घोषित कर दी गई। हैलेट अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। हाईवे पर पहले एसटीएफ की गाड़ी पलटी थी। और ये 5 तस्वीरें बिकरू गांव में खूनी रात 2 जुलाई की थी। और उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी शुरू की। 100 से ज्यादा टीमें लगातार विकास दुबे की तलाश में जुटी थी, लेकिन विकास दुबे मिला महाकाल के दरबार में उज्जैन में कल। लेकिन कल उसका कह सकते हैं कि आखिरी दिन से पहले की एक उसकी चहलकदमी थी महाकाल के दरबार में जो वो गया। और आज जब वो वापस लौट रहा था तो सुबह उसने एक बार फिर से भागने की कोशिश की और पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया। ये जो बीच वाली तस्वीर है ये बड़ी अहम है, क्योंकि विकास दुबे अब दुनिया में नहीं है और उसका एनकाउंटर कर दिया गया पुलिस की तरफ से। खुद को जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह समझने वाले यूपी के डॉन विकास दुबे का खेल खत्म हो गया। हालांकि आखिरी वक्त तक उसके दांवपेच खत्म नहीं हुए। पुलिस की कस्टडी में भी दबंगई और रंगबाजी दिखाने से वो बाज नहीं आया, लेकिन इस बार उसका नहीं बल्कि योगी के सिंघम पुलिस वालों का टाइम था। आप अलग अलग तस्वीरों के जरिए पूरा घटनाक्रम देख सकते हैं। लाख कोशिश के बाद भी पुलिस का घेरा डॉन पर कितना कड़ा था। गैंगस्टर की गाड़ी पहले पलटी, ये एसटीएफ की गाड़ी थी दरअसल, इसी में गैंगस्टर बैठा हुआ था। ये पलटी, इसका फायदा उठाने की कोशिश उसने की, भागने की कोशिश की। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है जहां जंगल है जिसको अब पुलिस ने घेरा बना दिया है, वहां पर एनकाउंटर होता है, हैलेट अस्पताल ले जाया जाता है और बाद में विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया जाता है। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा कि कानपुर लाते समय विकास दुबे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस दौरान उसने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग भी कर दी, जिससे 4 पुलिसकर्मी और 2 एसटीएफ के जवान घायल हुए। जवाबी फायरिंग में उसे पुलिस की 4 गोलियां लगी और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उज्जैन मध्य प्रदेश
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व एसटीएफ टीम द्वारा आज दिनांक 10/7/2020 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौंती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से इस पूरे प्रकरण में जो पुलिसकर्मी घायल हैं वो 4 सिविल पुलिस के लोग घायल हैं, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 कांस्टेबल है तथा एसटीएफ के 2 कमांडो को भी गंभीर चोटें आई हैं। इस प्रकार इस अभियोग में टोटल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से लेकर 70 लोग अन्य अभियुक्त थे, जिसमें से अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं। 120 बी के अंतर्गत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो करके जेल भेजा गया है तथा अभी भी 12 इनामिया बदमाश अभी भी वांछित चल रहे हैं। वहीं पोस्टमार्टम से पहले की गई विकास दुबे की कोरोना जांच, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। विकास दुबे की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब होगा विकास दुबे का पोस्टमार्टम। रिपोर्ट नेगेटिव आने से पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। तो कोरोना टेस्ट किया गया है बाकायदा विकास दुबे का और रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब पोस्टमार्टम की जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। पोस्टमार्टम से पहले विकास दुबे की कोरोना जांच की गई, विकास दुबे की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब विकास दुबे का पोस्टमार्टम होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने से पुलिस ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि पुलिस वालों के लगातार संपर्क में था विकास दुबे और ऐसे में आशंका थी कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं है, जिसकी वजह से अन्य पुलिस कर्मियों पर भी मुश्किल आ सकती थी। और अब खबर यह है कि कोरोना नहीं था विकास दुबे को और जो अब पोस्टमार्टम की आगे की कार्रवाई है वो की जा सकेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। विकास दुबे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है और बाकायदा उसका टेस्ट किया गया था ताकि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो जाए और ऐसा ना हो कि पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आ जाएं, क्योंकि लगातार पुलिस वाले जांच कर रहे हैं, उसके संपर्क में थे और इसलिए कोरोना टेस्ट किया गया। अब टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और उसके बाद अब पोस्टमार्टम हो पाएगा। ये देखिए आपको उसका जो डेड बॉडी थी उसको भी कैसे कवर कर रखा गया था पूरी तरीके से, वहां पर उसका पूरा नाम पता सब कुछ लिखा गया था और अब रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। ये अपडेट इस वक्त मिल रहा है। संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, अब कब तक उम्मीद करें पोस्टमार्टम हो जाएगा, क्योंकि सुबह से इंतजार हो रहा है? जी मैं आपको बता दूं, पोस्टमार्टम के लिए पूरा जो है प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है और सबसे बड़ी राहत की खबर पुलिस कर्मी और एसटीएफ के कर्मियों के लिए ये है कि कोरोना जांच जो विकास की गई थी मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार, उसमें उसकी रिपोर्ट जो है निगेटिव आई है। और ये एक सबसे अहम जानकारी है जो हम दर्शकों को अपने बता रहे हैं कि कोरोना जांच के बाद में जब अब तक जो है पुलिस कर्मी जो है जो उसके साथ में थे, तो कहीं ना कहीं कोरोना की जांच के निगेटिव आने के बाद में एक राहत की सांस पुलिस विभाग और उसके अधिकारियों के लिए। अगर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सिरदर्दी पुलिस के लिए बन जाती कि उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों और विकास से जुड़े हुए जो इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए पूरे एसटीएफ और पुलिस के कर्मी थे जो कि इसको यहाँ तक लेके आए थे, और जिससे कि जिन अधिकारियों ने इनसे पूछताछ की तो उनको क्वारंटाइन करना पड़ता। लेकिन फिलहाल राहत भरी एक खबर ये आई है पुलिस के विभाग के लिए और एसटीएफ के लिए कि विकास की कोरोना रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है और लगातार अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विकास के किसी भी परिजन ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया है। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन के उसमें कितनी जल्दी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में उसका जो है अंतिम संस्कार के लिए दुर्दांत अपराधी के शव को ले जाया जाता है। शुक्रिया आपका संकल्प जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो अच्छी बात यह है कि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और अब आगे की कार्रवाई की जा सकेगी, क्योंकि इंतजार लंबा चल रहा था और पुलिस वाले भी इस डर में जरूर थे कि कहीं रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव ना आए जिससे संक्रमण का खतरा फैल जाए।
कानपुर में जहां विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वहां जनता ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। घटनास्थल पर मौजूद उत्साहित लोगों ने पुलिस की हौसला अफजाई भी की। जी हां, एक जो जन भावना है वो इससे अलग ही नजर आ रही है और लोग खुश हैं कि एनकाउंटर हो गया विकास दुबे का। कुछ इस तरह की तस्वीर वहां पर दिखाई दी। तो ये आप देखिए, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से आम जनता तो कम से कम खुश नजर आ रही है और वहां पर पुलिस की हौसला अफजाई भी की गई जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ। कुछ इस तरह की तस्वीर हम हैदराबाद एनकाउंटर जब हुआ था तो उस वक्त तो और आगे लोग पहुंच गए थे और फूल बरसाने शुरू कर दिए थे पुलिस वालों पर। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ और लोग हौसला अफजाई करते हुए नजर आए पुलिस कर्मियों की, क्योंकि बहुत बड़ा अपराधी था विकास दुबे और उसके मारे जाने के बाद से यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी राहत की सांस ली है। नारेबाजी वहां पर हो रही थी, पुलिस जिंदाबाद की नारेबाजी हुई उसी जगह पर जहां पर एनकाउंटर हुआ, उसी हाईवे पर जहां ये मारा गया विकास दुबे। सुबह के वक्त 6:30 बजे के आसपास का समय था जब विकास दुबे को लेकर आ रही थी कानपुर और जैसे ही एंट्री हुई कानपुर में उसके बाद एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट का फायदा उठाने की कोशिश विकास दुबे करता है लेकिन उससे मार गिराया जाता है। कानपुर में 5 लाख के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद कानपुर कांड में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों ने यूपी पुलिस और योगी सरकार का धन्यवाद किया। कानपुर में शहीद मथुरा के रहने वाले शहीद कांस्टेबल जितेंद्र पाल सिंह ने परिजनों ने कहा कि आज एक दुष्ट का अध्याय खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि आज मुझे अपने बेटे की शहादत पर गर्व हो रहा है। मेरे बेटे का बलिदान खाली नहीं गया। वहीं शहीद की मां ने कहा कि मेरे बेटे का हत्यारा मारा गया, हम इससे खुश हैं। हमारे बेटे गए, हमें पता है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जो मर गया उसे तो मरना ही था, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं कहना है। हम यही चाहते थे, वो हो गया, अब नहीं कहते हम कुछ। और मैं बहुत अपने प्रशासन को, यूपी प्रशासन को, योगी सरकार को, सबको धन्यवाद अदा करूंगा बस। और इससे ज़्यादा कुछ मेरे पास में वो शब्द नहीं। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज 2 कप चाय मैंने अपनी बीवी के साथ बैठ के पी है। एक बीवी को पिलाई, एक अपने आप को। हमारे बेटे गैंगस्टर विकास दुबे के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद कानपुर कांड में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिजनों से जी मीडिया की टीम ने खास बातचीत की। इस दौरान उनके परिजनों ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने जो कहा 7 दिन में कर दिखाया। उन्होंने कहा कि अब उनकी आत्मा को शांति मिली है। पुलिस मुठभेड़ में आज दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की मौत हो गई है। वहीं आपको बताना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ में शहीद सीओ के परिजन हैं। सर, इस कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? तरीका तो एक ही होता है देखने का। इस समय न्याय और अन्याय एक दूसरे के आमने सामने हैं। परमात्मा किसके सिर पे हाथ रखता है, किसको विजयी करता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि बड़े भाई ने जो कुछ कहा कि 7 दिनों के भीतर इनको न्याय तक पहुंचाया जाए, वो हो रहा है। कम से कम हमें इस अवस्था में ला दिया है कि हम अपने परिजन का अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं, 10 गात्र, एकादश गात्र, पिंडदान, वो अब संतुष्ट मन से हम उनको कर सकेंगे कि आपके साथ जो कुछ हुआ वो अपराधी मारा गया।
लेकिन मूल कारण तो अभी विद्यमान है। जिन परिस्थितियों में ये अपराध घटित हुए, जिस नेक्सस ने उनको इस अंजाम तक पहुंचाया, अभी भी उसके साथी फरार चल रहे हैं, उसके शरणदाता खुले घूम रहे हैं, और अभी भी जो विभाग के भी कुछ गद्दार लोग जो उनके साथ हाथ मिलाए हुए थे, वो भी अभी कुछ और होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि मामले की तह तक पहुंचा जाए, जड़ तक पहुंचा जाए, और सभी दोषियों को यथोचित दंड दिया जाए। सस्पेंड करना, लाइन हाजिर करना कोई दंड नहीं है। आपने अपने एक अधिकारी को नृशंसतापूर्वक मरवाने में सहायता की है। ये सारे महकमे के लोग ये सह अभियुक्त हैं और उसी तरह इनसे व्यवहार किया जाना चाहिए। सह अभियुक्त से भी ज़्यादा हैं। अपने कर्तव्य की अवहेलना करके अपराधी से हाथ मिलाया गया है। कुछ ऊपर भी हो सकते हैं, अन्य लोग भी हो सकते हैं, कुछ अपराधी भी हो सकते हैं, कुछ नेता भी हो सकते हैं, लेकिन बातचीत को विवाद और बहसों में ना उलझा करके इस समय ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है। चारों आर्टरी चौक हैं समाज की, किसी भी प्रकार से उसको उस टेबल तक ले आएँ, ऑपरेशन टेबल तक, ताकि इस रोग की जड़ को निकाल फेंका जा सके। ये थे हमारे साथ में शहीद सीओ के, दिवंगत सीओ के परिजन, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं अभी उन विभीषणों को चिन्हित करना बहुत आवश्यक है और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मदद करी उस दुर्दांत अपराधी की, जिसके तहत हमारे पुलिस के 8 शहीद जवान जो है अपनी जान गंवाए। और आगे इसमें लगातार जो है इनकी मांग है कि उन विभीषणों को और सफ़ेद पोश लोगों को चिन्हित करके उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन निखिल के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, कानपुर।